मेरे पीछे फैला हुआ ये वीरान जंगल अपने आप में गवाही देता है कि इस जगह पर काफ़ी नेगेटिविटी मौजूद है। तो आज आपको मैं लेकर आया हूँ दिल्ली के बहुत ही हॉन्टेड प्लेस जिसका नाम है मालजा महल। और हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और तहकीकात करेंगे और पता करेंगे कि क्या यहाँ पर वास्तव में आत्माएं रहती है या सिर्फ यह एक छलावा है। तो चलिए चलते हैं आत्माओं की दुनिया में और तलाशते हैं कि वास्तव में यहाँ पर कुछ हुआ है या नहीं, या केवल लोगों का वहम। जरूरी नहीं कि जो दिखाई नहीं देता वो होता नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती फिर भी वो महसूस होती हैं। तो आज आपको मैं लेकर आया हूँ उन 3 लोगों की कहानी सुनाने जो आए तो थे यहाँ बसने, लेकिन इस दुनिया से ही बस चले और यहीं पे दफन किए गए। कहानी है विलायत बेगम की, जो करीबन 76 और 78 के दौरान दिल्ली में आई और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपने 2 बच्चों के साथ डेरा डाल लिया। उसके बाद वो करीबन 9 वर्ष तक वहाँ रही और सरकार से अपने लिए जगह की मांग करती रही। उस वक्त देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने उनकी मांगों को माना और उनकी मांगों को मानते हुए ये मुगल कालीन तकरीबन 400 वर्ष पुरानी इमारत उनको रहने के लिए दी, जो आज भी एक बहुत ही खतरनाक और हॉन्टेड प्लेस के रूप में जानी जाती है। कई लोगों ने यहाँ पर आत्मा को देखने का दावा किया है और उनको महसूस भी किया गया है। एक कहानी इस प्रकार की है कि 2 पत्रकार यहाँ पर आए इन्वेस्टिगेशन करने और जानने आए कि यहाँ पर भूत प्रेत है या नहीं, लेकिन उसके बाद उनका कुछ भी नहीं पता चला। इस तरह की अनेक कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इसकी तहकीकात करेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं। इस बदनाम इमारत ने 3 लोगों की जिंदगी को ले लिया और यहाँ पर 2 भाई बहनों ने अपनी माँ को दफन कर दिया। माँ और बेटे ने अपनी माँ की मौत के बाद उनको इसी जंगल में दफन कर दिया, लेकिन कुछ चोरों ने उनकी कब्र को खोदा और उनके साथ जो भी जेवरात थे वो निकालने की कोशिश करी। उसके बाद दोनों भाई बहन ने उनकी कब्र को खुद खोदा और उनके शव को बाहर निकाला और तकरीबन 10 दिन तक टेबल पर रख के इसी जगह पर जो टेबल थी यहाँ पर उनके शव को रखा और 10 दिन तक मातम मनाया। उसके बाद उन्होंने अपनी माँ के शव को जला दिया और उनकी राख को एक हांडी में भर के इस जगह आप जो खूंटी देख रहे हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर इस कमरे में खूंटी हुआ करती थी, यहीं पे उन्होंने अपनी माँ के हांडी को टांगा था और उसके बाद दोनों ने काले कपड़े धारण कर लिए। बाद में कहा जाता है कि बेगम विलायत महल ने दुखी होकर अपने हाथ के हीरे को चाट कर आत्महत्या की थी। उसके बाद दोनों भाई बहन काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगे और दुनिया से कट गए। आज मैं सुनसान और घनघोर जंगल में बसी हुई इमारत के बारे में आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से राजकुमार और उनकी बहन जरीना ने अपनी माँ को गाड़ा था। तो आइए आपको दिखाता हूँ उनकी कब्र और आपको तहकीकात कराता हूँ उनकी कब्र की। चलिए मेरे साथ। मेरे पीछे आप जो ये जंगल देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर प्रिंस ने अपनी माँ को गाड़ा था और दफन किया था। उसके बाद तकरीबन जो उनके कुत्ते थे तकरीबन 25 कुत्ते वो लेकर आए थे। उन कुत्तों को लोगों ने जहर दे दिया और कुछ कुत्ते खुद ही मर गए भूख से। उन कुत्तों की लाशें भी यहीं पाई गई हैं। जब बेगम विलायत महल दिल्ली में आई थी 84 के दौरान तो उन्होंने अपने साथ 25 कुत्ते लेकर आई और तकरीबन 10 नौकर लेके आई, लेकिन बाद में काफ़ी साल बाद 10-25 में से केवल 5 कुत्ते ही रह गए और सारे कुत्ते यहीं गड़े हुए पाए गए थे। रात को यहाँ पर अनेक तरह की आवाज़ें आती हैं और कई लोगों ने यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी को महसूस किया है। कई लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने पाया कि हाँ, राजकुमार की आत्मा यहाँ पर देखी गई है और उसको महसूस किया गया है, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन जिस तरह से उनका स्वभाव था अकेले रहने का, वो आज भी उसी तरह से रहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम राजकुमार को परेशान ना करें और केवल अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और आपको बताने की कोशिश करें कि 2 भाई बहन और उनकी माँ किस तरह से इस गुमनाम इमारत में अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त काट रहे थे और मौत उनको यहाँ ली गई। घनघोर जंगल में बसी ये खतरनाक और डरावनी इमारत कई सालों से वीरान है। 1985 से 2017 तक यहाँ पर राजकुमार और उनकी माँ रहा करती थी, लेकिन आज ये इमारत खतरनाक होने के साथ साथ एक बहुत ही अकेली और डरावनी इमारत बन चुकी है। कई लोगों का दावा है कि यहाँ पर राजकुमार और उनकी माँ कई बार देखी जाती है, लेकिन कई अवसर पर लोगों ने उनको महसूस किया है। और मैं यहाँ इन डरावने पत्थरों और अनगढ़ के पत्थरों के दौरान बनी हुई इमारत को छूते हुए उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इस जंगल में आप मेरे पीछे आप जंगल देखेंगे,
ये भयानक आप जंगल देख रहे हैं, इस जंगल में गीदड़ है, कैक्टस की घनी झाड़ियाँ हैं, सांप है और जंगली सुअर और कई खतरनाक जानवर हैं। और कृपया यहाँ पर अकेले आने की बिल्कुल कोशिश ना करें। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कभी भी यहाँ पर अकेले ना आए, हमेशा ग्रुप में आए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी रात को करीबन कई तरह की आवाज़ें आती हैं। कहा जाता है कि इसी जो है जंगल के अंदर एक रास्ता जाता है जहाँ पर बेगम विलायत महल की कब्र है। और अब मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता क्योंकि झाड़ियाँ बड़ी घनी है। और अगर मैं जाऊँगा तो देखिए ये खतरनाक कांटे हैं और मेरी पैंट में भी इस टाइम ये फंस गए हैं। देखिए अभी खून भी निकल गया है कि मैं कोशिश करूँगा कि फिर भी आपको अंदर दिखाना चाहूँगा। और अगर मैं जाऊँगा तो ये देखिए कोई भी, ये देखिए ये खतरनाक कैक्टस है। इस कैक्टस को छूने से ही भयानक खुजली हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो देखिए उस साइड उधर बेगम विलायत महल की कब्र है।